एआई के वादे और खतरे, ये बातें तो हम सब सुनते ही रहते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे जो लोग इसे बना रहे हैं वो किस बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं? मतलब अच्छे इरादों को, अच्छी सोच को असल कोड में कैसे बदला जाए? तो आज हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। आज हम एक प्रैक्टिकल टूल किट पर नजर डालेंगे नैतिक एआई बनाने के लिए। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये है मॉन्ट्रियल एआई एथिक्स इंस्टीट्यूट की एक कमाल की रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ एआई एथिक्स। और ये रिपोर्ट इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये दिखाती है कि अब ये फील्ड सिर्फ किताबी बहसों से आगे निकल चुका है। अब बात हो रही है ठोस जमीनी समाधानों की। यही यही वो सबसे बड़ा बदलाव है एआई एथिक्स की दुनिया में। अब हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अब सवाल है कैसे किया जाए। मतलब क्या नैतिक है से ज्यादा जरूरी हो गया है हम नैतिक एआई बनाएं कैसे। ये एक तरह से फिलॉसफी से निकलकर सीधे इंजीनियरिंग के मैदान में उतरने जैसा है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एआई के सिद्धांतों और असलियत में इतना बड़ा फासला क्यों है। फिर इस फासले को पाटने के लिए हम 3 जबरदस्त टूल्स को जानेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि नाकामियों के लिए पहले से तैयारी कैसे की जा सकती है। और आखिर में समझेंगे कि ये काम असल में कभी खत्म क्यों नहीं होता। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट पर आते हैं, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल्स टू प्रैक्टिसेस गैप। मतलब सिद्धांतों और असलियत के बीच की खाई। ये वो जगह है जहां अच्छी अच्छी बातें और नेक इरादे जमीनी हकीकत से टकराते हैं। कागज पर तो हमारे पास बहुत शानदार नैतिक सिद्धांत होते हैं, पर उन्हें असल प्रोडक्ट्स में ढालना भाई ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कोई कंपनी सबके सामने कहे कि अरे हम तो एडिक्टिव डिजाइन के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन फिर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट पाने के लिए वो इनफाइनाइट स्क्रॉल जैसा फीचर डाल देते हैं। वही फीचर जो हमें घंटों तक फोन से चिपकाए रखता है। इसे ही कहते हैं डार्क डिजाइन पैटर्न। मतलब एक ऐसा डिजाइन जो कंपनी के फायदे को लोगों की भलाई से ऊपर रखता है। यही है सिद्धांत और व्यवहार का सीधा टकराव। तो फिर सवाल वही है, इस खाई को कैसे पाटा जाए? हम अपने बड़े बड़े नैतिक लक्ष्यों को उन प्रोडक्ट्स में कैसे उतारें जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब छिपा है एक टूल किट में। और नहीं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असली प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें डिजाइनर्स और इंजीनियर्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक मजबूत नैतिक एआई बनाया जा सके। तो चलिए इनमें से 3 पर एक नजर डालते हैं। पहला टूल है ट्रेड ऑफ डिटर्मिनेशन। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है मुश्किल फैसलों को लेकर ईमानदार रहना। ये मानना कि हाँ, कई बार ऐसा होता है जब कंपनी का फायदा और यूजर की भलाई आमने सामने आ जाते हैं। इस टूल का काम है ऐसे टकरावों को छिपाने के बजाय सबके सामने लाना। इसका तरीका बहुत सीधा है पर असरदार है। स्टेप 1, जो भी मुश्किल विकल्प हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, फिर खुद से पूछिए क्या यह फैसला सच में हमारी कंपनी के उसूलों से मेल खाता है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, किसी की हार किसी की जीत वाली सोच से बचिए। थोड़ा क्रिएटिव होकर ऐसे रास्ते निकालिए जहां दोनों का फायदा हो। इसका एक शानदार उदाहरण देखते हैं। एक हार जीत वाला तरीका क्या हो सकता है? लोगों को मजबूर करना कि वो बेहतर सुझावों के लिए अपना और ज्यादा डेटा दें। लेकिन एक जीत जीत वाला यानी विन विन सोल्यूशन कैसा होगा? जैसा लिंक्डइन ने अपने शुरुआती दिनों में किया था। उन्होंने लोगों का और डेटा इकट्ठा करने के बजाय उनके सहकर्मियों के सुझावों का इस्तेमाल किया। नतीजा क्या हुआ? सुझाव भी बेहतर हुए, लोगों की प्राइवेसी भी बची रही और बिजनेस को भी फायदा हुआ। अब आता है हमारा दूसरा टूल, सिस्टम्स डिजाइन थिंकिंग। इसे ऐसे समझिए कि आप सिर्फ एक इंजन नहीं बना रहे, आप एक पूरी गाड़ी बना रहे हैं। एक ऐसी गाड़ी जो अलग अलग सड़कों पर अलग अलग मौसम में और अलग अलग ड्राइवरों के साथ चलेगी। तो आपको सिर्फ इंजन के बारे में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के बारे में सोचना होगा। असल में इसका मतलब है अपने ऑफिस से बाहर निकलना, बाहर के एक्सपर्ट्स जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात करना, जमीन पर उतर कर देखना कि लोग आपके बनाए टूल का इस्तेमाल या कई बार दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, उन अनचाहे नतीजों को ढूंढना जिन्हें आप कभी भी लैब के अंदर नहीं पकड़ सकते। और हमारा आखिरी टूल है सिस्टम्स एडेप्टेबिलिटी, यानी सिस्टम का बदलते हालात के साथ ढलना। देखिए, दुनिया स्थिर नहीं है तो हमारा एआई भी नहीं हो सकता। एक सख्त न बदलने वाला एआई सिस्टम एक चट्टान जैसा होता है। जब लहरें बदलती हैं तो वो टूट जाता है। हमें कुछ ऐसा बनाना है जो एक पेड़ की तरह हो, मजबूत पर वक्त की हवा के साथ झुकने की काबिलियत भी रखे।
एक बहुत मशहूर स्टैटिस्टिशियन ने कहा था, सारे मॉडल्स गलत होते हैं पर कुछ काम के होते हैं। और ये बात एआई पर एकदम सटीक बैठती है। हर एआई मॉडल असलियत का बस एक स्नैपशॉट होता है, एक सिंप्लिफिकेशन। और जब असलियत बदलती है, जो कि वो हमेशा बदलती है, तो मॉडल को भी बदलना पड़ता है। अगर वो नहीं बदला तो वो बहुत जल्द बेकार हो सकता है या उससे भी बुरा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा टूल किट क्यों ना हो, एक कड़वी सच्चाई हमेशा रहती है, गलतियां होंगी, सिस्टम फेल होंगे। और इसीलिए हमारा अगला सेक्शन इतना जरूरी है, रेजिलियंसी के लिए डिजाइन करना, यानी फेल होने और फिर उससे उभरने की क्षमता रखना। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। मैं इस बात को फिर से कहना चाहूंगा, सिस्टम फेल होंगे और ये खराब इंजीनियरिंग की निशानी नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्सिटी का एक नतीजा है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसीलिए हम सिर्फ अच्छी चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते, हमें बुरे से बुरे के लिए भी तैयारी करनी होगी। तो एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहला, आपको उन लोगों से बचना होगा जो जानबूझकर सिस्टम को धोखा देना चाहते हैं। दूसरा, आपको यह तय करना होगा कि कौन से सिस्टम इतने जरूरी हैं कि उनका फेल होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। तीसरा, जब कोई चीज गड़बड़ हो तो एक ठोस बैकअप प्लान होना चाहिए। और चौथा, अपने कोड को इतना उलझने से बचाना होगा कि उसे कोई समझ ही ना पाए। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही अहम सोच की तरफ ले जाती हैं। जिम्मेदार एआई बनाना कोई चेकलिस्ट नहीं है जिस पर आप टिक लगाकर काम खत्म कर दें। ये कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर रुक जाना है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसा सफर है जिसका कोई अंत नहीं। तो आखिरी सबक क्या है? यही कि एक जिम्मेदार एआई बनाने के लिए लगातार निगरानी, वक्त के साथ बदलने की इच्छा और ये मानने की विनम्रता चाहिए कि सारे जवाब हमारे पास नहीं है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है, कुछ बनाने का, उसे देखने का, उससे सीखने का और फिर से बनाने का। और इसी के साथ मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, हम सबको मिलकर एक फैसला लेना होगा। हम अपनी सहूलियत के लिए कितनी प्राइवेसी कुर्बान करने को तैयार हैं? हम ज्यादा एफिशिएंसी के लिए कितना कंट्रोल छोड़ने को तैयार हैं? ये वो ट्रेड ऑफ्स हैं, वो लेन देन हैं जिनका फैसला हम सबको मिलकर करना होगा।